नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 9वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 23 में हम मेरे पिताजी यह पाठ देखेंगे। पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ का संपूर्ण परिचय और उसके बाद हम पाठ के अंतर्गत जो भी शब्दार्थ आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। आज का जो पाठ है मेरे पिताजी, यह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का लिखित है। सबसे पहले हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय लेंगे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ में हुआ। प्रतापगढ़ यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि। यह उनके कविता संग्रह प्रसिद्ध है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, यह उनकी आत्मकथा प्रसिद्ध है। अब हम गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। यह एक आत्मकथा है। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश, काल, परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया हुआ है। अब हम मेरे पिताजी यह पाठ विस्तार से देखेंगे। पायनियर्स प्रेस में प्रताप के समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज़ पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। समय की पाबंदी अर्थात समय पर या समय से पहले ही किसी काम को पूरा कर देना। समय का पाबंद होना किसी व्यक्ति की विशेषता होती है जो उसे प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करने की प्रेरणा देता है। यह विशेषता सफलता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और यही विशेषता थी हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी की। वे भी काम में बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखते थे, शुद्धता रखते थे और अपना काम समय पर ख़त्म किया करते थे। खुद का काम खत्म होने पर वह अपने दूसरे सहयोगियों का काम भी अपने टेबल पर ले लेते थे और घंटों वो काम करते बैठते थे। वो हमेशा पैदल जाना ही पसंद करते थे। हर जगह वह पैदल जाते थे और इसलिए उन्होंने साइकिल की सवारी कभी नहीं की। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। गुलबंद मतलब मफलर। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ़ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। बच्चन जी के पिताजी जो समय के बहुत ज़्यादा पाबंद थे, उसी प्रकार उनका ऑफिस जाने का जो पोशाक था वो भी एक सरीका था। वो जितने दिन दफ्तर गए उतने दिन बस वही एक पोशाक पहन कर गए। उसमें वो काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन, ये उनका पहनावा था और दुपल्ली टोपी वो पहना करते थे। और ठंडी के दिनों में हरिवंश राय जी की माँ के हाथों से बुना हुआ गुलबंद मतलब मफलर भी वो पहना करते थे।
ये उनका तरीका था। जब वो बाहर निकलते तो उनके हाथ में छाता हुआ करता था, लेकिन जब मौसम साफ रहता था तो उनके हाथ में एक मोटी सी छड़ी रहा करती थी। एक लाठी लेकर वो चला करते थे। उनके हाथ की वो लाठी देखकर लेखक को लगा कि कभी पिताजी ने लाठी चलाना सीखा होगा। उन्होंने बताया कि शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बाएं हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसानियत मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो फिर से सुलह करनी ही होगी। अब देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का दंगा जब छिड़ गया था, उस वक्त लेखक के पिताजी ने वो दंगा रोकने की भरकस कोशिश की थी। वो अकेले ही अपना बड़ा सा मोटा सा डंडा लेकर उन लोगों के पास चले गए थे और उनको समझाने की कोशिश की थी। हालांकि देखा जाए तो वो लड़ने के लिए नहीं गए थे, उनको समझाने के लिए गए थे। उनके हाथों में उतनी ताकत थी कि वो लड़ाई कर सके, लेकिन उनको लड़ाई नहीं करनी थी। ये जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो अनबन हो चुकी थी, गलतफहमियाँ जो हो चुकी थी, उनको उनको सिर्फ दूर करना था। क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन वो उनमें एक इंसानियत का नाता है। वो कई सालों तक तो पड़ोसी के रूप में रहे हैं और ऐसे वक्त में उनको इंसानियत का नाता ही ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी बात हरिवंश राय जी के पिताजी ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 2, 4, 10, 12, 150 हिंदू मुस्लिमों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम समाप्त होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है और इन छोटी छोटी बातों में कुछ नहीं रखा है, इसलिए सभी ने मिलजुल कर रहना सही बात है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। इस प्रकार लेखक के जो पिताजी थे, उनके एक सही कदम ने हिंदू मुस्लिमों के बीच की जो दरिया बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका था और वो अब फिर से सही तरीके से रहने लगे थे। क्योंकि शहर में दंगे भड़क चुके थे, लेकिन लेखक के मोहल्ले में हिंदू मुस्लिमों के बीच कोई भी दंगे नहीं हुए। वहाँ का माहौल एकदम शांतिपूर्ण था। यही उनके पिताजी का बोलने का असर था। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायतः एक ढर्रे पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से रामकृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। रेहल का मतलब है पोथियाँ रखने का एक स्टैंड। वे मानस का नवाहिक पाठ करते। नवाहिक मतलब किसी भी धार्मिक ग्रंथ का प्रतिदिन का इतना पाठ कि उसका पठन 9 दिन में समाप्त हो जाए, उसे नवाहिक पाठ ऐसे कहते हैं। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे।
लेखक के पिताजी का एक दिनक्रम निश्चित था। जैसे वो समय के पाबंद थे, वैसे ही वो उनका जो दिन का नियम था वो भी सूत्रबद्ध था। वो सुबह 3 बजे उठकर अपना पूरा काम निपटा कर गंगा पर स्नान करने जाया करते थे और उनका जाना भी पैदल था। गंगा 3-4 मील दूर थी, लेकिन वो पैदल ही जाते थे और पैदल ही आते थे। घर पर लौटने के बाद वो रामचरितमानस और गीता का पाठ किया करते थे, पूजा किया करते थे। लेखक कहते, उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। अब लेखक को बचपन से ही उन पर वो संस्कार हो चुके थे। वो बचपन से ही रामचरित मानस सुनते आ रहे थे, जो उनके पिताजी रोज सुबह गाया करते थे। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे, क्योंकि जैसे ही रामचरितमानस का पाठ लेखक के पिताजी शुरू कर देते थे और लेखक छोटे बच्चे थे और कितना भी रोते क्यों न हो, जैसे ही पाठ शुरू हो जाता था वो शांत हो जाते थे। लेखक कहते हैं कि यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी, जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। जब लेखक नन्हे बालक थे तब से उनके कानों पर गीता के स्वर पड़ रहे थे और यही वजह है कि ये जो बचपन से होते आ रहे संस्कार है, उसकी वजह से उन्होंने जनगीता का रूप एक नया रूप दे दिया था। उन्होंने अवधी भाषा में गीता को रचा था। अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई है और यह केवल उनके पिताजी की वजह से संभव हुआ है। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे, संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता में मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ काँपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहाँ करते थे, एक दिन भी वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता, वे भोजन न करती। अब लेखक के पिताजी बहुत ही समय के पाबंद थे। वो अपनी पूरी आयु में जितने दिन वो दफ्तर गए, उन्होंने एक दिन भी अपनी 35 साल की सर्विस में कभी भी वो देर से ऑफिस नहीं पहुँचे और इसलिए जब वो दफ्तर के लिए निकलते और किसी वजह से माँ खाना नहीं बना पाती या उनको देर हो जाती, तो पिताजी बिना खाना खाए वैसे ही निकल जाते थे और माँ को इस बात का बहुत ज़्यादा डर लगता था पिताजी से। वो बाद में पूरियाँ तल कर टिफ़िन पैक करके मोहल्ले के किसी आदमी के पास वो दे देती थी दफ्तर पहुँच
पहुंचाने के लिए। और जब तक पिताजी भोजन न कर लेते माताजी भी भूखी ही बैठी रहती थी। और जब जाने वाला कोई न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की तीन बुढ़िया, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसी खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। अब जिस दिन डिब्बा पहुँचाने के लिए कोई न मिलता तो पिताजी को उपवास करना पड़ता, और वो भूखे हैं इसीलिए माँ भी कुछ नहीं खाती। माँ कुछ नहीं खाती इसलिए घर में जो तीन बुढ़िया थी, राधा, लेखक की दादी और महारानी, ये तीनों भी भूखी रहती और अपनी भूख की वजह से वो दिन भर माँ पर अपना गुस्सा उतारा करती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्रायतः देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बाद तो जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ने, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास तृप्त नहीं होती थी। अब देखिए, लेखक के पिताजी साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो मोटर गाड़ी से भी दफ्तर नहीं जाते थे। वो हमेशा पैदल ही जाना पसंद करते थे। और इतना होने के बावजूद, मतलब सुबह गंगा के घाट पर वे पैदल जाया और आया करते थे। वो 8 मील, दफ्तर भी वो 8 मील जाने आने में उनको लगता था। इतना चलने के बावजूद जब वो दफ्तर से घर आते तो रात्रि के समय वो फिर से 2-3 मील घूमने के लिए चले जाते थे। अपने पिताजी की ये बेतहाशा चलने की आदत से लेखक कहते हैं कि उनको चलने का मर्ज था। मर्ज मतलब एक तरह का नशा। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर सो जाए, उठते वे सुबह 3 ही बजे थे। मतलब कितनी ही देर से पिताजी सो गए तो भी वो 3 बजे ही सुबह सुबह उठते थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्दी नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार करवाया है, इसी सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूँ ही पड़े रहने देना इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। और पिताजी को जो जल्दी उठने की आदत है उसकी वजह से लेखक को भी कई बार जल्दी उठना पड़ा, उनको भी वो आदत डालनी पड़ी। लेकिन उनको नींद बहुत ही प्यारी है और इसलिए वे कहते हैं कि जब मैं मरूँ तो मुझे 8-10 दिन ऐसे ही पड़े रहने देना, ताकि मैं नींद का वो पूरा आनंद ले सकूँ। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनकी निभाने के लिए घर के लोगों को का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। अब यह जो घड़ी थी वह पुरानी थी, और वह पुरानी घड़ी विक्टोरियन युग की थी, और वह घड़ी लेखक के पिताजी अपने घर ले आए थे। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ीजात से यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। घड़ी साज मतलब जहाँ पर घड़ी दुरुस्त की जाती है, घड़ी दुरुस्त की दुकान। और यह घड़ी इतनी अच्छी निकली कि वो कभी ख़राब ही नहीं हुई, और इसीलिए उसे घड़ी साज के यहाँ ले जाने की नौबत ही नहीं आई। तिकोनिया और खाली इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध
के खिलाड़ी रामचंद्र ने वो घड़ी अपने घर वो ले गए थे। उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में वह ले गया था। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर मेरी आंखें उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद, अश्रुहास, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। वह घड़ी बहुत ही अनमोल है और कई सालों से वो लगातार चलती ही जा रही है। और लेखक के जो बहन है, उनके बेटे ने वो घड़ी अपने नाना जी की याद के तौर पर अपने घर पे वो उन्होंने रख ली है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एक आराम घड़ी है, पर न ये खुद आराम करती है, न केहू को आराम करे देते। अब लेखक की माँ हमेशा कहा करती थी कि इस घड़ी का नाम तो आराम घड़ी है, लेकिन यह खुद कभी आराम नहीं करती है और किसी और को भी नहीं करने देती है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया कि ये एक जगह रखी दी जाती है। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं है। अब ये अलार्म का अपभ्रंश शायद आराम हो गया होगा, इसलिए अलार्म घड़ी के बजाय इसको आराम घड़ी कहा गया होगा, ऐसा लेखक कहते हैं। कभी कभी आराम का भी छोड़ दिया गया है और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी ने इस पाठ में अपने पिताजी के रहन सहन, व्यक्तित्व, उनकी दृढ़ता, उनका स्वाभिमान, उनकी कर्तव्यनिष्ठा, इन सारे गुणों को इसमें बड़े ही प्रभावी ढंग से चित्रित किया हुआ है। और अपने पिताजी के कई सारे गुण उन्होंने लेने की कोशिश की है, उनके जैसा रहने की कोशिश उन्होंने अपने जीवन में की हुई है। इस पाठ के द्वारा हमें पता चलता है कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी का जो व्यक्तित्व था, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला था। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के अंतर्गत कठिन शब्द आए हैं, वो इस प्रकार थे। नैमित्तिक मतलब निमित्त संबंधी, विलायत मतलब विदेश, और वाक चातुर्य मतलब वाकपटुता या बोलने में चतुराई। अचेतन मतलब चेतना रहित, और चलास मतलब चलने का शौक। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 24 में हम अपराजय यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।